हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऋषभ तिवारी एंड आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्लास 1 है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा चैप्टर 8 है आपकी बुक में, उससे ठीक हम लोग इसमें क्या क्या कवर करेंगे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग बेसिकली जब भी हम इसको पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें हम पूरी एनसीईआरटी के, चाहे वो एग्जाम्पल हो, कॉन्सेप्ट हो या हमारे एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हो, वो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। आपको इसमें क्या करना है, आपको अपनी जो एनसीईआरटी वाली बुक है उसको रखना है साथ में, और अपनी नोटबुक को साथ में रख कर बैठना है, ताकि जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आप अपनी बुक से भी उसको देखते जाएँ। मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखवाऊँगा नहीं, क्वेश्चन आपको अपनी बुक से ही देखना है। मैं यहाँ पर सोल्यूशन बताऊँगा, समझाऊँगा उसको। तो बुक और नोटबुक ये दोनों आपके बराबर होने चाहिए और इससे आप लोग करते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो अब जब ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले मैं आपको बेसिक ये बता देता हूँ कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो यूज़ कहाँ पर होता है और कैसे होता है। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज़, इसके बारे में पहला जो हमारा चैप्टर है वो पढ़ने जा रहे हैं। उसमें जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारा राइट एंगल में यूज़ होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक, इसमें यूज़ होता है। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो राइट एंगल ट्रायंगल मैं एक बना रहा हूँ, आप में से ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे कि हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल जो हो हमारा 90 डिग्री का हो, वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब इस फिगर में एंगल बी वाला जो है वो हमारा 90 डिग्री है। दिख रहा होगा आप लोगों को कि एंगल बी जो है हमारा 90 डिग्री है। अब हमेशा चीज़ें याद रखना कि जहाँ पर भी 90 डिग्री हो उसके जो जस्ट सामने की साइड होती है, यानी ये वाली जिसको मैं ये मार्क कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये हमारा हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैंने बेस जो है वो BC को ले लिया हुआ है तो हमारा AB जो होगा ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। इतना बात भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करूँ कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पर ट्रिग्नोमेट्री वर्क करती है। इसमें हमारा एक एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के साइड के जो जस्ट सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। एक बेस होता है और एक ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा हमारा क्वेश्चन बोलेगा उस हिसाब से बेस और ये परपेंडिकुलर चेंज होंगे, बट हाइपोटेन्यूस हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है 90 डिग्री के सामने वाला। ठीक है, अब हम लोग अपनी कॉपी में, आप लोग नोटबुक में हेडिंग डालिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके बारे में ज़रा समझते हैं। टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक। लिखते रहिए, अभी आप लोग भी लिखते रहिएगा साथ में रेशियोज। इसके बारे में देखते हैं कि क्या रेशियो होते हैं। जैसा रेशियो मैं बता रहा हूँ, तो रेशियो हम लोगों ने जैसा पढ़ा हुआ है पहले, ये रेशियो क्या होता है कि समथिंग अपॉन समथिंग, यही हमारा रेशियो होता है। इसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझते हैं। टोटल हमारे सिलेबस के पूरे ट्रिग्नोमेट्री में 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। पहला है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, अब इनको जो पहले होते क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बताइए आप लोग में किसी को पता होगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हमारा साइन होता है। पी क्या डिनोट कर रहा है, परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेन्यूस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट क्या होता है, अब देखो ये हम लोगों ने जो 3 लिखे हैं, साइन, कॉस, टैन। अब इसके बाद क्या हो चुकी है, कॉट होगा मेरा वो 1/10 होता है, यानी जो टैन का लिखा हुआ है ना उसका रिवर्स, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी और ऐसा हमारा आगे भी यूज़ होगा कि कॉट को हम 1/10 लिख सकते हैं, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक क्या होता है मेरा, सेक होता है 1/cos। तो जो हमारा कॉस में हमने क्या लिखा था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। कॉसेक क्या होगा, कॉसेक हमने जो होता है मेरा वो 1/sin होता है। साइन मेरा क्या है, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। आई थिंक इतने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और इसको याद करने की मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। याद करने की क्या ट्रिक मैंने बताई थी, पी अपॉन एच बी। पी यहाँ पर परपेंडिकुलर है, बी हमारा बेस है और एच हमारा हाइपोटेन्यूस डिनोट कर रहा है।
तो जब हम लोग इस पे अपना लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा साइन, तो साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए ज़रा ये ऊपर साइन जो है मेरा, ये पार्ट जो है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद हमारा कॉस होता है, फिर टैन होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन के जस्ट नीचे आप यहाँ पर लिखेंगे कॉट, उसके बाद ये सेक आ जाएगा और ये कॉसेक आ जाएगा। इस ट्रिक से भी हम जो है हमारा, ये हमारी ट्रिक है जिससे हेल्प से हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद कर सकते हैं कि कौन सा रेशियो किसके है। अपोजिट है ना, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है, अब इसके बाद मैं कुछ और रेशियोज़ की बात कर रहा हूँ, उनको ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए ऊपर मैंने कुछ रेशियो बताए हुए थे, जैसे मैंने बताया था कि कॉसेक जैसे होता है वो हमारा होता है 1/sin। ठीक, अब इसका अपोजिट भी होता है, यानी साइन जो होता है वो मेरा होता है 1/cosec। ये आप पूछेंगे कैसे आ गया, तो यहाँ देखिए जो साइन है ये वाला, जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये साइन मेरा अपॉन में उधर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इंटू कॉसेक इक्वल्स टू 1। अब ये कॉसेक यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, तो साइन इक्वल्स टू हो जाएगा 1/cosec। समझ गए होंगे। तो इन द सेम मैनर जो बाकी भी हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मैं उनको लिख देता हूँ, एक दूसरे के रिवर्स में होंगे। जैसे मैंने लिखा हुआ था सेक जो होता है वो मेरा होता है 1/cos है, तो मेरा कॉस जो होगा वो मेरा होगा 1/sec है। ऐसे ही हमारा जो टैन होता है वो मैंने लिखा हुआ था 1/cot है। यहाँ पर ए जो मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, मैंने कहीं में लिख दिया हो, ये एंगल है, ये जब ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ये जो है एंगल वेरी होता रहेगा। ऐसे मेरा ये कॉट ए होगा 1/tan है। ठीक है, इनकी तो हम लोग बात कर चुके थे। अब इनके अलावा जो हमारे जो रेशियो उनको ज़रा देखते हैं। जैसे नोट करिएगा आप लोग भी अपनी नोटबुक में, tan ए जो मेरा होता है वो होता है sin ए अपॉन cos ए। ठीक, कुछ क्वेश्चन में अगर मुझे साइन और कॉस की वैल्यू दी है तो वहाँ से टैन की भी वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारा कॉट ए होता है तो वो मेरा होता है 1/tan ए होता है, और tan ए अगर मेरा साइन अपॉन कॉस ए तो ये उसका भी अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो कॉस ए अपॉन साइन ए। इतने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ तो हमें अच्छे से लर्न होने चाहिए, हमें याद होने चाहिए। इनके बिना जो हमारे आगे के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बात इतना क्लियर है? ओके, अब हम लोग जो है अपना आगे जो बढ़ते हैं और एग्जांपल्स पे आते हैं। ठीक है, अब आप लोग भी अपनी नोटबुक में जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसको ओपन करिएगा, एंड आई थिंक उसका मेरे उसमें तो पेज नंबर 118 है जिसमें एग्जांपल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, उस एग्जांपल को ओपन करिएगा। मैं यहाँ पर एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। एग्जांपल 1 में मुझे क्या दिया हुआ है कि गिवन है मुझे tan ए इक्वल्स टू 4/3, और इसने हमसे कहा हुआ है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ठीक है, हमें अपने जो अलग अलग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एंगल ए के वो हमें निकालने हैं। ठीक, अब आप मेरा सोल्यूशन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि मुझे tan ए गिवन है और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो एंगल ए के वो हमें चाहिए। बाकी कौन कौन से रेशियो बचे जो मतलब मुझे चाहिए, वो मेरा बचा साइन ए, कॉस ए, tan आ चुका है, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक है, यानी टोटल हमको 5 और रेशियो चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है एक हम अपना राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। अब मैंने ये अपने मन से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जिसमें मेरा ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। बी हमारा राइट एंगल है तो उसको हमने 90 दे दिया। अब ये अगर हमारा 90 डिग्री था तो ये ए सी वाली साइड क्या हो गई, ए सी हमारी हो गई हाइपोटेन्यूज, ए बी हो गया हमारा बेस और बी सी हो गया हमारा परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सारी वैल्यू हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देखिएगा जैसे दिया हुआ tan है, tan इक्वल्स टू दिया हुआ है 4/3। अब tan हमें पता है tan क्या होता है, देखिए हम लोगों ने ऊपर जो रेशियो पढ़ा था उसके हिसाब से tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो फिर मैं अपना जो मेरा फिगर है उसमें मैं परपेंडिकुलर को, ये परपेंडिकुलर मैं 4 लिख रहा हूँ। ठीक, और बेस हमने 3 लिख दिया। फिगर में देखिएगा मैंने ये परपेंडिकुलर 4 लिखा हुआ है और ये बेस हमारा 3 हो गया।
अब हमें सबसे पहले मेरा काम होगा हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमको चाहिए, परपेंडिकुलर कितना है 4 है, तो यानी 4 का स्क्वायर प्लस बेस 3 का स्क्वायर। तो 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9। तो एच स्क्वायर मेरा आ जाएगा 16 प्लस 9 होता है 25। एच हो जाएगा रूट ऑफ 25 विच इज़ 5। अब आप बोलेंगे कि रूट से अगर जब भी वैल्यू आती है तो 2 आती है, एक प्लस आती है एक माइनस आती है। ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम यहाँ पर +5 वाली ही लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि कोई भी डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हम जो इसको 5 ये हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया। इतना बात क्लियर हो गया। तो मैं नीचे पेज पे लिख लेता हूँ कि हमको क्या क्या फाइंड आउट हो गया है। तो हमें मिला हुआ है हमारा हाइपोटेन्यूज 5 आ गया है। बेस जो है हमारा, बेस देखिए हमारा कितना है 3 है और परपेंडिकुलर 4 है। बेस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है। ठीक है, अब हम अपने जितने भी हमारे जो रेशियो में मिल जाएंगे। जैसे पहला साइन है। साइन है क्या होता है मेरा PBP अपॉन HHB से याद करिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरा कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, यानी साइन जो हो गया मेरा वो मेरा हो गया 4/5। उसके बाद कॉस है। कॉस हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस अब आप सीधे वैल्यू रखिए 3/5। tan है मुझे गिवन है। कॉट है। कॉट ए क्या होता है, ये या तो आप 1/tan ए कर दो या फिर अपना आप उससे निकाल लो। तो tan मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट होता है मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा कितना है 3 है और परपेंडिकुलर हमारा 4 है। ठीक, अब जो बाकी के जो 2 बचे हुए हैं सेक एंड कॉसेक है, उनकी वैल्यू आप मुझे निकाल करके बता सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। सेक क्या होता है 1/cos होगा, यानी जो 3/5 है इसका रिवर्स हो जाएगा 5/3। और कॉसेक है ये साइन का रिवर्स हो जाएगा तो 5/4। तो इस तरह से हमारी जो बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो हमें मिल गए। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। ओके, अभी ये वाली क्लास में हम लोग इसको इतना ही रखेंगे और इसके बाद से हम सेकेंड से आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।